नारियल फोड़ व फीता काटकर पुलिस कमिश्नर ने किया चौकी का लोकार्पण। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की सद्भावना परेड चौकी का उद्घाटन व लोकार्पण पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। बता दें कि ये चौकी सेंट्रल जोन के थाना बेकनगंज के अंतर्गत आती है। दरअसल पुलिस को आम जनमानस की सेवा करने के लिए किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए समय समय पर पुलिस कमिश्नरेट कानपुर अपने पुलिस कर्मियों को सुविधा देने के लिए कई चौकी व अन्य कार्यालय बनाकर उनका लोकार्पण व शिलान्यास करके बेहतरीन पुलिसिंग करती है। बता दें कि ये वही सद्भावना परेड चौकी है जहां पुलिस ने 3 जून को दंगा नियंत्रण किया था और CAA NRC जैसे बड़े मामलों में मोर्चा संभाला था। इसी चौकी के अंतर्गत कई संवेदनशील क्षेत्र जुड़े हैं जहां पर जुमे की नमाज पर भी लगातार अलर्ट रहता है। खुद पुलिस कमिश्नर से लेकर सभी आला अधिकारी सेफ्टी सूट के साथ पैदल गश्त व पेट्रोलिंग करते हैं। उद्घाटन व लोकार्पण पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा कि कानपुर की सद्भावना चौकी ही हालत बहुत जर्जर स्थिति में थी। चूंकि इस चौकी के अंतर्गत पुलिस ने कई बड़े मामलों में मोर्चा संभाला, इसलिए इस चौकी का लोकार्पण कराना बहुत जरूरी था, जो कि क्षेत्रीय जनता के सहयोग से संभव हो सका है। और पुलिस का यही प्रयास है कि इस चौकी का जो नाम है उसी तरह से आपसी सौहार्द और लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना बनी रहे। देखिए, आज हम लोग सद्भावना की नवनिर्मित चौकी जो बनी है इसके उद्घाटन समारोह में आए थे। इसकी कुछ पृष्ठभूमि ये है कि ये स्थान कुछ न कुछ विवादों का सेंटर रहा है कानपुर में। बहुत पुराने जमाने से अगर जाएंगे तो सबसे पहले 92 के आसपास यहाँ पर बवाल हुआ था और फिर यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए एक सहायता केंद्र बनाया गया, जो कालांतर में उसको फिर चौकी के रूप में कन्वर्ट किया गया, जहाँ फिर बल इकट्ठा रहता था। चूँकि एक सेंसिटिव पॉइंट है कानपुर का, तो यहाँ पर हमेशा पुलिस बल 24 घंटा डिप्लॉयड रहती है। हम लोग भी आए थे कुछ दिन पहले, तो यहाँ बड़ी जीर्ण अवस्था में यहाँ पर चौकियाँ रहती थी। अगर आप लोग आए होंगे, आप लोग स्थानीय हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि बैठने की जगह नहीं होती थी। वरिष्ठ अधिकारी कई बार विभिन्न अर्धसैनिक बलों के फोर्स के लोग आते थे, कई दूसरे विभागों के अधिकारी आते थे, तो बड़ा ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होती थी। मैं नए जो हमारे DCP सेंट्रल हैं और ACP बेकनगंज है, SHO बेकनगंज, इनको बधाई देता हूँ। तो उन्होंने इस विषय में इनिशिएटिव ली और ये जो नवनिर्मित चौकी है ये सिर्फ स्थानीय जन सहयोग से बनाई गई। यहाँ के जनता के लोग आगे आए हैं, उन्होंने सहयोग किया और इस नए चौकी का रूप दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस नए उत्साह के साथ और एक जन सहयोग के साथ एक नई दिशा, सकारात्मक दिशा की ओर हम लोग बढ़ेंगे और सद्भावना चौकी जिन कारणों से पूर्व में जानी जाती रही है उन कारणों से ना जानी जाए, ऐसा सौहार्द रहे, ऐसा विश्वास रहे, हम जनता के बीच में और जनता के विभिन्न वर्गों के बीच में सामंजस्य रहे। सद्भावना चौकी जिस नाम से है सद्भावना, उसी के नाम से आगे जानी जाए। कोई अन्य विवाद या बवाल के रूप में यहाँ पर कुछ ना विटनेस किया पड़े। अभी फिलहाल लास्ट जो विवाद हुआ था यहाँ पर जून में 2022 में एक विवाद हुआ था, उसके बाद से कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुई है। हम लोग लगातार तालमेल रखी हुई है कानपुर पुलिस, और उसी परंपरा को मेरी जो नई टीम है DCP सेंट्रल साहब की अध्यक्षता में, जो हमारे ACP एडिशनल CP LO की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस भविष्य में करते रहें। धन्यवाद। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।